सोचा है कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है वहाँ पे हमेशा HQ बना रहता है और कुछ प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं, और क्या हमारा जो ब्रेन रहता है वो पूरा 100% यूज़ करता है, और गोल एक मेटल होने के बावजूद इतना महंगा क्यों है, और रोल्स रॉयल की बोनेट पे लगी इस लेडी का क्या रीज़न है, और ये लड़का जमीन पे लकड़ी रख करके क्या साबित करना चाहता है, और ये कौन सी वायर है। तो ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहला कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है वहाँ पे HQ लिखा रहता है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इसका मतलब होता है हेलीकॉप्टर, और इसका मतलब हेलीपैड भी होता है, जिससे कि इस हेलीकॉप्टर की जो ब्लेड्स होती हैं ये इतनी पावरफुल होती हैं कि आसपास के अगर इतना छोटा सा पत्थर पड़ा होगा उसको भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, और अगर इनमें एक छोटी सी चीज़ भी लग गई तो ये इस हेलीकॉप्टर को बहुत बुरी तरह क्रैश कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पे H बना रहता है जो कि एकदम प्योर कंक्रीट का बना रहता है, जिससे कि क्रैश होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से लैंड भी कर जाता है। और इसके लैंड करने के लिए इसका हेलीपैड ज़रूरी है। और कुछ प्याज काटते समय आंसू क्यों आने लगते हैं, इसलिए क्यों आंसू आने लगते हैं ये भी आपने ज़रूर सोचा होगा। तो जब ये ज़मीन में रहते हैं तो अमोनिया और सल्फर ऑक्साइड एक साथ नहीं मिलते, ये अलग अलग सेल में रहते हैं, पर जब हम काटते हैं इन्हें तो ये एक साथ मिक्स होके एयर में मिल जाता है, और फिर ये हमारी आँखों में जाके उन्हें इरिटेट करता है, जिससे कि आँखें आंसू छोड़ती हैं उन्हें साफ करने के लिए। तो अगर आप पुराने और मीठे प्याज काटोगे तो उनमें ये केमिकल नहीं रहता, पर आप एकदम न्यू प्याज काटोगे तो उनमें ये जरूर आएगा। पर अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख के उसको छील के धो के और फिर काटोगे तो शायद उसमें से आपके में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो रूट होती है उसमें ही ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो उसे लास्ट में काटना चाहिए। अब गोल्ड इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो भी तो एक मेटल ही है। मेटल तो इतना सस्ता है पर गोल्ड इतना महंगा है। असल में जो गोल्ड है वो हमारी अर्थ का पार्ट कभी था ही नहीं। इसका मतलब है कि ये आउटर स्पेस से आया है हमारे अर्थ में। जब हमारी अर्थ बनने के बाद यहाँ पे मीटियोर्स गिरे थे और ये इंटर कोर में चल गए थे, और आज के टाइम में ऊपर वाली लेयर में है, जिससे कि अगर 1 ग्राम गोल्ड निकालना है तो तुम्हें 1 टन पत्थर माइन करने पड़ेंगे 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए। और यह जो माइनिंग प्रोसेस होता है यह भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जैसे कि पहले बॉम्ब फोड़ो, उसके बाद मशीन्स लाओ बड़ी बड़ी, और वर्कर हायर करो, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी होता है, इसीलिए गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा मिलता है। और 1 ग्राम डायमंड निकालने के लिए तुम्हें 5 से 10 टन गोल्ड पत्थर माइन करने पड़ेंगे। और अब आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वेजिटेबल्स की जो शेप होती है वो हमारे ऑर्गन से मैच करती है। इसका मतलब ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी हेल्थी होगा, पर ऐसा नहीं है। ये उसके लिए हेल्थी नहीं होता है। इस शेप का मैच करना कुछ रिलेट ही नहीं करता हेल्थ से। दरअसल ये बस ऐसी अफवाह है। जैसे गाजर आँखों के लिए हेल्थी होता है, क्यों? ये इस वजह से नहीं क्योंकि गाजर आँख के जैसे दिखता है। अखरोट इस वजह से ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता। अखरोट इसलिए ब्रेन की वजह से अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, इस वजह से नहीं कि वो हमारे ब्रेन जैसा दिखता है। और टमाटर इसलिए नहीं होता अच्छा, इसलिए हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ कैल्शियम होता है, इस वजह से नहीं कि वो दिल जैसा दिखता है। तो शेप का तो कुछ लेना देना ही नहीं है हमारे ऑर्गन्स से। और जो बेबी पांडा होता है वो कभी अपने से पूप कर ही नहीं सकता। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इनकी शरीर बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, जिससे सॉफ्ट होती है, जिससे कि ये नहीं कर सकते। और इन्हें करने के लिए इनकी जो मदर पांडा होती है वो इनके पीछे वाले एरिया को चाटती है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये करते हैं। अब ये नहीं है कि इंसान पालेंगे तो वो भी चाटेंगे। वो दरअसल एक केमिकल से डालते हैं जिससे कि
वही प्रोसेस होता है। और अगला, जब कोई इलेक्ट्रिशियन कोई हाई वोल्टेज पावर वायर को छूता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता? बस ग्लव्स पहनने से ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला एक हॉट स्टिक मेथड, जिससे एक स्टिक से किया जाता है, और अगला है एक सूट पहन के मेथड होता है, बैर हैंड मेथड, जिससे कि एक स्पेशल सूट पहनता है, उसको तार जितनी वोल्टेज का होता है उतनी वोल्टेज वो सूट को चार्ज कर लेता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। और अगर आपको कम वोल्टेज की तार लेनी है, जैसे कि 100 वोल्ट 200 वोल्ट, तो आप ग्लव्स पहन के कर सकते हो। पर हाँ, ये टावर पे जो वायर लगती है ना, उसको मत जाकर छू देना। और यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ग्लव्स नहीं चलते। अगला है कि ये जो लेडी लगी रहती है रोल्स रॉयल पे, ये किस लिए लगी रहती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक रॉयल सिंबल है, पर नहीं, ये है प्रिंस एलिजा यानी रोल्स रॉयल के ओनर की सेक्रेटरी, और इन्होंने शादी की थी तो इन्होंने अपनी कंपनी का ही लोगो बनवा दिया उनकी याद में। जैसे ताजमहल बना था वैसे ही ये लोगो बन गया उनकी पत्नी की याद में। और 1911 से ये लोगो यूज़ होता आ रहा है रोल्स रॉयल की गाड़ियों पे। और ये आज तक बहुत कम लोगो ही चोरी हुए होंगे। अब लास्ट है कि क्या हमारा ब्रेन 100% यूज़ करता है? तो इसका आंसर है हाँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो बस 5 से 10% ही यूज़ करता है। और एक मूवी में दिखाया कि एक लड़की ने अपने दिमाग पे 100% यूज़ कर लिया तो उसके पास पावर आ गई। पर ये सब मिथ है, क्योंकि दिमाग पूरा 100% यूज़ करता है, पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट। अब अगर वो 10% भी यूज़ करेगा तो अगर किसी को ब्रेन में इंजरी हो जाए तो भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10% तो पीछे का यूज़ करेगा ना। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट यूज़ करता है, और ये 90% से भी ज़्यादा पार्ट यूज़ करता है हमारा ब्रेन। और अगर सिर्फ 10% यूज़ करता तो यहाँ पे कुछ भी चोट लगने से याददाश्त क्यों चली जाती? तो आइए बताइए, क्या आपको ये सारे फैक्ट्स पता थे? मेरे को लगता है नहीं। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।